अच्छा सर, आजकल ना नौकनी की बहुत चर्चाएं हो रही है कि बच्चों में ये समस्या बहुत हो रही है, क्या है ये नौकनी? हाँ, नोकनी। नोकनी बहुत कॉमन है। नोकनी क्या होता है कि जो ये नोकनी पहले तो बड़े बच्चों में मतलब छोटे बच्चों में होता है। नोकनी ग्रोइंग बच्चों की समस्या है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उसके पैरों की जो बनावट है वो चेंज होने लग जाती है। यदि उसमें विटामिन की, डी की, कैल्शियम की कमी है तो बच्चा क्या करता है, कंप्लेन क्या करता है कि जब मैं भागता हूँ तो मेरे घुटने आपस में टकराते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि जनरल भाग रहा था, गिर गया। लेकिन क्या होता है कि नौकनी में घुटने तो आपस में मिल जाते हैं। जैसे हम बच्चे को यदि सीधा खड़ा करें, घुटने आपस में मिल जाएं और टखने आपस में दूर रहें तो इसे नौकनी बोलते हैं। तो ये हड्डियों की एक प्रॉब्लम है जो हड्डियों की वीकनेस की वजह से आती है। और ये क्या होता है कि बच्चा इसमें पेन की कंप्लेन करता है और बार बार घुटने टकराने की कंप्लेन करता है कि घुटने आपस में टकराते हैं, मैं भागता हूँ। तो इसे नोक नहीं बोलते। ये बढ़ते बच्चों में होता है। इसका यदि टाइम रहते ही हम इलाज कर ले, जैसे हम 12 साल की उम्र तक या 14 साल की उम्र तक भी यदि हम इसका टाइम रहते ही ट्रीटमेंट कर ले तो ये हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमारी ग्रोथ अचीव हो गई, जैसे हम 15 साल के या 16 हमारी ग्रोथ स्पर्ट आ गया, हम बड़े हो गए, तब इसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते। फिर ये सर्जरी से ही चेंज होते हैं। तो टाइम रहते पहचानना सबसे बड़ी समझदारी है। इनिशियल टाइम में यदि इसका कारण पता लग जाए, जैसे हम विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से है, ब्रेसिस से भी इम्प्रूव हो जाता है। 8 ईयर्स तक, 9 ईयर्स तक आराम से इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये और बढ़ता जाता है और इसका ठीक होने के चांस भी कम होते जाते वैसे क्या प्रिकॉशन लें इनिशियली हम लोग कि ये प्रॉब्लम ही ना हो? हैं। अच्छा, आपको एक मैं बात बताता हूँ जो पहले नहीं थी। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, जैसे रिकमेंडेशन क्या आ रही है कि जो इन्फेंट है, बच्चा पैदा हुआ है, उसको विटामिन डी देना स्टार्ट कर दो अच्छा। ड्रॉपर के थ्रू। ठीक है ना, हम धूप लगवाते थे बच्चों को पहले, अब नहीं लगवाते। यदि आप नहीं लगवाते तो विटामिन डी आपको सप्लीमेंट देना चाहिए। ओके। या फिर बच्चों को जो हम फूड देते हैं उसमें विटामिन डी फोर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है ना, सेरेलेक दिया, जो दिया, जैसे बच्चा जब 6 महीने से ऊपर आता है। दूसरा क्या होता है कि जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस समय भी विटामिन डी के सप्लीमेंट देने चाहिए बच्चों को। यदि आप नहीं दोगे कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट तो उनको ये प्रॉब्लम आने वाली है। अब क्या है कि हमारे घरों में जो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, जो हमारे घर में भी होता जा रहा है कि हम वही रिफाइंड ग्रेन की तरफ हम जा रहे हैं, पास्ता, मैदा, मैगी, पिज्ज़ा खा रहे हैं ज़्यादा। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो तो दूध में है, दही में है, मतलब कैल्शियम विटामिन डी में है। हरी पत्तेदार सब्जी, इसमें विटामिन के होता है, जो हम आजकल कम खाते हैं। तो बच्चों में फिर यही टेढ़ापन ज़्यादा आता है, हड्डियों की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। अच्छा। आप ये नहीं मानोगे, जैसे नट्स है, मतलब नट्स जो, जैसे ये हो गया पिस्ता, हो गया बादाम, हो गया, मदर खिलाती थी पहले भिगो भिगो के। आजकल लोग बच्चे कम खाते हैं, पिस्ता फिर भी खा लेते हैं, बादाम और ये कद्दू का। अच्छा, अंजीर को लेके कहते हैं कि अंजीर बहुत अच्छा होता है ये वो। सब अच्छे होते हैं। इनमें सब में माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, जो बोन्स के लिए अल्टीमेट हेल्पफुल होते हैं। कौन सा ड्राई फ्रूट सबसे अच्छा होता है बोन्स के लिए? अच्छा, हमारे लिए बादाम और बादाम। पिस्ता, इन दोनों में माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खाने चाहिए, थोड़े खाओगे आपका काम बन थोड़ा जाएगा। कितना? थोड़ा मतलब 4 हो गए, 5 हो तो गए, 4-5 खा रहे हैं तो काफी तो है। इट्स ओके, इट्स सफिशिएंट। हाँ। हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी हमारी डाइट में बच्चों को भी ऐड बड़ों करना। को भी। हाँ, ऐड करना। आप मानो कि जो हरी पत्तेदार सब्जी है, इसके अंदर लगभग सब कुछ है। मतलब हरे पत्तेदार सब्जी एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, विटामिन के रिच भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है। जो साग आ गया, टाइम आ गया, सर्दियाँ आ गई, बिल्कुल। साग खिलाओ, पालक खिलाओ बच्चों को। वो खाते नहीं आजकल बच्चे। तो हड्डियों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, नोक नहीं हाँ बढ़ता जा रहा है। हाँ।